Hello students. In the last class, we discussed about the physical fitness components, strength and speed. In this class, we are going to see the next endurance and flexibility. Okay. So first one is endurance. Endurance is another component of physical fitness like speed and strength. It is the ability to sustain an activity. It is the capacity to do an activity for a long duration without any fatigue. ठीक है, तो एंड्योरेंस क्या है? द कैपेसिटी टू डू एक्टिविटी फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन एंड विदाउट एनी फैटिग. ठीक है, जब कोई एक्टिविटी है, एक पर्टिकुलर एक्टिविटीज हम लोग लॉन्ग ड्यूरेशन टाइम के लिए परफॉर्म करते हैं या कंटिन्यू रखते हैं एंड कोई फैटिग महसूस नहीं करते हैं, जो कैपेसिटी चाहिए उस चीज़ को करने के लिए, उसको बोलते हैं एंड्योरेंस. ठीक है, तो इन ऑल स्पोर्ट्स एंड्योरेंस इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑफ हाई इम्पोर्टेंस. सभी गेम में एंड्योरेंस डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो बहुत ज़रूरी होते हैं. तो टाइप्स ऑफ एंड्योरेंस क्या, मतलब दो टाइप्स है एंड्योरेंस का, क्या क्या है देखते हैं. फर्स्ट वन इज शॉर्ट टर्म एंड्योरेंस एंड लॉन्ग टर्म एंड्योरेंस. शॉर्ट टर्म एंड्योरेंस इज needed in sports where the action or movement is only for short duration and intense. ठीक है, जो शॉर्ट टर्म एंड्योरेंस है, जो हम लोग एक्शन करते हैं या जो मूवमेंट या जो एक्टिविटीज़ हम लोग करते हैं, जो ड्यूरेशन है वो बहुत शॉर्ट होते हैं. शॉर्ट ड्यूरेशन टाइम के लिए हम लोग जो एक्टिविटीज़ कंटिन्यू रखते हैं उसको शॉर्ट टर्म एंड्योरेंस बोलते हैं. जैसे कि फुटबॉल हो या हॉकी, रेसलिंग, ठीक है, उसमें शॉर्ट टर्म एंड्योरेंस रिक्वायर्ड होते हैं. एंड नेक्स्ट वन इज लॉन्ग टर्म एंड्योरेंस. लॉन्ग टर्म एंड्योरेंस इज नीडेड इन स्पोर्ट्स वेयर द एक्शन और मोमेंट इज़ फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन एंड लेस इंटेंस. ठीक है, तो लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन क्या है, एंड्योरेंस क्या है? जो एक्टिविटीज़ हम लोग करते हैं, जो एक्शन या मोमेंट हम लोग करते हैं फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन. ठीक है, बहुत देर तक हम लोग जब परफॉर्म करते हैं, कोई एक्टिविटीज़ कंटिन्यू रखते हैं बहुत लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए, तो उसको बोलते हैं लॉन्ग टर्म एंड्योरेंस. ठीक है, जैसे कि लॉन्ग डिस्टेंस रेस, ठीक है, रोड साइकिलिंग, क्रॉस कंट्री, ठीक है, उस सब में वो सब लॉन्ग टर्म एंड्योरेंस का एग्जाम्पल है. ठीक है, नेक्स्ट विल सी द नेक्स्ट कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल फिटनेस, फ्लेक्सिबिलिटी. ओके, फ्लेक्सिबिलिटी is a necessary component for physical fitness. Flexibility is the range of movements of joints. ठीक है, हम लोग का जो जॉइंट्स है उसका जो रेंज होते हैं उसको बोलते हैं फ्लेक्सिबिलिटी. मतलब हम लोग कितना स्ट्रेच कर सकते हैं जॉइंट्स को, उसको बोलते हैं फ्लेक्सिबिलिटी. An individual who has proper flexibility can perform his or her work very efficiently. ठीक है, जिसके पास अच्छा फ्लेक्सिबिलिटी होते हैं वो अच्छे से काम कर पाते हैं. जैसे कि कोई भी एक्टिविटीज़ हो, जब बैठना पड़ता है हम लोगों को तो अच्छे से बैठ नहीं पाते हैं क्योंकि हम लोगों का फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो अच्छा नहीं है. ठीक है, बैक मसल स्ट्रेच करते हैं उसमें तो हम लोगों को पेन भी फील करते हैं. ठीक है, जिन लोगों का फ्लेक्सिबिलिटी अच्छा होता है वो लोग अच्छे से काम कर पाते हैं, या जो इफ़िशिएंटली कोई प्रॉब्लम फील नहीं करते हैं वो लोग. ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी इज़ नॉट ओनली a significant factor in sports but also equally significant for an individual in his or her daily life. ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी ऐसा नहीं कि सिर्फ स्पोर्ट्स में चाहिए, ये हम लोगों को जो डेली बेसिस काम करते हैं, जो हम लोगों का लाइफ है उसमें फ्लेक्सिबिलिटी बहुत इम्पोर्टेंस है. जैसे कि कोई भी एक्टिविटीज़ हो, कोई भी एक्टिविटीज़ हम लोग जब परफॉर्म करते हैं उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होना या बॉडी का फ्लेक्सिबल रहना बहुत मतलब इम्पोर्टेंट है. ठीक है, मेंटेन फ्लेक्सिबिलिटी थ्रू आउट द लाइफ स्पेशली इन बैक एंड लेग मसल्स मे हेल्प इन प्रिवेंटिंग बैक प्रॉब्लम्स. ठीक है, तो फ्लेक्सिबिलिटी हम लोग जब मेंटेन रखते हैं थ्रू आउट द लाइफ तो हम लोग का जो बैक प्रॉब्लम है या लेग मसल का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाते हैं. ठीक है, types of flexibility. So what are types? Like passive flexibility and active flexibility. तो passive flexibility क्या है? The ability to carry out movements to greater distance with
एक्सटर्नल हेल्प इज कॉल्ड पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी। मतलब जो किसका हेल्प लेके, कोई एक पार्टनर का हेल्प लेके हम लोग जब जो हम लोग का फ्लेक्सिबिलिटी है उसको मतलब बढ़ाते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी। जैसे कि स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करते हैं हम लोग, ठीक है, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज विद द हेल्प ऑफ ए पार्टनर। कोई एक पार्टनर के थ्रू हम लोग या पार्टनर का हेल्प लेके हम लोग स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज जब करते हैं उसको बोलते हैं पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी, राइट। तो एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी क्या है? एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी इज़ द एबिलिटी टू कैरी आउट मूवमेंट टू ए लॉन्गर डिस्टेंस विदाउट एनी एक्सटर्नल हेल्प, ठीक है। जब हम लोग किसका हेल्प नहीं मतलब लेते नहीं है एंड हम लोग जो लॉन्गर डिस्टेंस कवर करते हैं तो फ्लेक्सिबिलिटी के द्वारा, या कोई भी हम लोग जैसे कि पश्चिमोत्तासन परफॉर्म करते हैं या फॉरवर्ड बेंडिंग करते हैं, ठीक है, किसका हेल्प नहीं लेते हैं, उसको बोलते हैं एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी। पैसिव एंड एक्टिव में वही डिफरेंस है। पैसिव में जो एक्सटर्नल हेल्प हम लोगों को ज़रूरत होते हैं एंड एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी में खुद को करना पड़ता है, ठीक है, किसका पार्टनर का ज़रूरत नहीं होता है या किसका हेल्प नहीं लेते हैं, उसको बोलते हैं एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है। स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस विदाउट द हेल्प ऑफ एनी पार्टनर। जो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस हम लोग करते हैं किसी का हेल्प जब हम लोग नहीं लेंगे उसको बोलते हैं एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी। एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। फर्स्ट वन इज static flexibility and next one is dynamic flexibility, okay। तो static flexibility क्या है? static flexibility is usually required by a sports person when he remains in a static position, ठीक है। जब एक स्पोर्ट्स पर्सन या कोई हम लोग जब स्टैटिक पोजीशन में रहते हैं, कोई एक पोजीशन में जब रह जाते हैं उसमें जो फ्लेक्सिबिलिटी ज़रूरत होते हैं उसको बोलते हैं स्टैटिक फ्लेक्सिबिलिटी। जैसे व्हाइल ड्राइविंग, सिटिंग, लाइंग एंड इन स्टार्टिंग पोजीशन इन वेरियस स्पोर्ट्स। जैसे कि 100 मीटर रनिंग हम लोग परफॉर्म करते हैं उसमें जो ब्लॉक लेते हैं, ठीक है, तो ऑनोमार्क सेट गो जो बोलते हैं उसमें जो पोजीशन है, ठीक है, हैंड्स डाउन रख के, ठीक है, तो जो पोजीशन है उसमें भी हम लोग को फ्लेक्सिबिलिटी ज़रूरत होते हैं। एंड जो और कहाँ जिम्नास्टिक हो या जो स्विमिंग जब स्टार्ट पोजीशन है, ठीक है, उसमें बहुत फ्लेक्सिबिलिटी की ज़रूरत होते हैं। एंड जो डेली बेसिस काम करते हैं जैसे कि ड्राइविंग हो, सिटिंग हो, लाइंग हो, उसमें भी फ्लेक्सिबिलिटी होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं स्टैटिक फ्लेक्सिबिलिटी। जो एक ही स्टेट में रहते हैं या स्टैटिक पोजीशन में रहते हैं, ठीक है, उसमें जो फ्लेक्सिबिलिटी ज़रूरत होते हैं उसको बोलते हैं स्टैटिक फ्लेक्सिबिलिटी। एंड देन डायनेमिक फ्लेक्सिबिलिटी। डायनेमिक फ्लेक्सिबिलिटी इज नीडेड फॉर कैरिंग आउट मूवमेंट्स टू ग्रेटर डिस्टेंस व्हेन एन इंडिविजुअल इज इन मोशन, ठीक है। जब एक इंडिविजुअल मूवमेंट के साथ रहते हैं, इन मोशन में रहते हैं, तो उसमें जो फ्लेक्सिबिलिटी ज़रूरत होते हैं उसको बोलते हैं डायनेमिक फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है। ये जो है फिज़िकल फिटनेस कंपोनेंट्स, फ्लेक्सिबिलिटी एंड एंड्योरेंस हम लोग ने आज डिस्कस किया। तो कल हम लोग देखेंगे जो बाकी रह जाएंगे कंपोनेंट्स, जैसे कि कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज़ एंड देन और क्या था, तो जो भी है हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।